अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आपका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेके आई हूँ वो हमारा जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है 2023 का। पिछले वीडियो में हमने 1 मार्क के क्वेश्चंस 12 यानी कि 4 देखे थे। अब उसके जो आगे कंटिन्यू रहेगा। आज भी जो है 1 मार्क क्वेश्चन पे बेस्ड है हमारा वीडियो। आज यहाँ पर क्या है हमारे इंशाल्लाह आप जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 1 मार्क के। यहाँ पर देखिए 13 यानी कि सेकंड जो हमारा बिट है उसमें जो 13 क्वेश्चन रहेगा, 13वां सवाल। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। ये हमारा सवाल। अब मैं इसे उर्दू में पढ़ूंगी यही सवाल को। अगर 2x की दूसरी -4x = 3 मसावी है C पर, तो दो दर्जी मसावात के ममीज़ यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसका एक फार्मूला है। उसके ज़रिए हम क्या है मालूम, यहाँ पर उस फार्मूले के तहत हम जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसके हमें मालूम पड़ता है उसकी वजह से कि हमारे जो रूट्स हैं, जो जज़र हमें हासिल होंगे वो कैसे रहेंगे। बल्कि अब मैं यहाँ पर उतना डीप तो नहीं जाऊँगी, जस्ट इसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम इसे। यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है D = B - 4AC। D = B - 4AC, ये हमारा B² - 4AC ये हमारा फार्मूला है। यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, ममीज़ है। इसके ज़रिए हमें मालूम पड़ेगा कि हमें जो ये दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, वो जो रूट्स हासिल होते हैं वो कैसे रहते हैं। बल्कि तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे डाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो गिवन है, जो दिया गया है, मैं यहाँ पे गिवन बोल के लिखूँगी। ठीक, गिवन जो है वो 2x² - 4x + 3 है = 0। यहाँ पे जो सॉल्व है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप हल बोल के लिखेंगे इसी को। फार्मूला तो आपको यही डालना है। D मसावी है B² - 4AC। डिस्क्रिमिनेंट लिखिए, ममीज़ बोलिए से, वही बात होती है। यहाँ गिवन जो है यहीं पे आप है ना, जो दिया गया बोल के आप लिख सकते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, दोनों में सेम है ना, इक्वेशन वही है। चाहे वो आप इंग्लिश का पेपर देखिए, चाहे आप उर्दू मीडियम का पेपर देखिए, आपकी जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो यही है। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे हमें ये जो दी गई इक्वेशन है उसे कंपेयर करना है। मैं यहाँ लिखी हूँ कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं मवाजना करेंगे म्यारी मसावत से। जो म्यारी मसावत है हमारी आम मसावत है या म्यारी स्टैंडर्ड जो मसावत है उससे हमें मवाजना करना है। हल तो देखिए आप सेम रहेगा। ए की जगह पे वैल्यूज़ देखिए आप, ए की जगह पे यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो समझना प्लस वाली साइन है वहाँ पे। तो ये है ए की कीमत 2 है यानी कि 2। बी की जगह पे पूरा आप अगर प्लस साइन रही तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हर नंबर के साथ प्लस की साइन रहती है। लेकिन जब माइनस साइन हो तो जब माइनस लिख लेना ज़रूरी है, -4। और सी की वैल्यू जो है वो 3।
ठीक, इतना समझ आ गया कि जो हमारी दी गई है इक्वेशन उससे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयर करके ए बी सी लिए हैं। अब जो मेन है हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ममीज़, उसमें हम रखते हैं इन वैल्यूज़ को। डी मसावी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी यानी कि -4 स्क्वायर, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये 4 भी हमारा जो डी है उसी का है इनटू, यहाँ पर अगर अलामत नहीं है तो वहाँ इनटू आता है। ए की कीमत 2, सी की कीमत 3। अब देखिए आप, मैं यहाँ पे आगे जा रही हूँ इसी से। यहाँ पर मनफी है, मनफी का भी ये स्क्वायर होगा तो मनफी मनफी मुस्बत होता है तो ये मुस्बत हो गया। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोलिए या 4 का मुरब्बा बोलिए, 16 होगा, 16, ये मनफी, 4 दुगनी 8, 8 एका 8, 8 दुगनी 16, 8 तिया 24। आप यहाँ पे 16 है, 16 में से 24 निकालना है, 24 बड़ा है इसलिए हम 16 को उसमें से निकालेंगे तो 8 यहाँ रिमेनिंग है। लेकिन अलामत देखना आप कि कौन से नंबर की बड़ी है, 24 बड़ा डिजिट है हमारा, माइनस साइन के साथ ये रहेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये रिज़ल्ट हमारा -8 आ रहा है। -8 यानी मनफी वाले जो नंबर्स होते हैं ना वो सिफर से भी छोटे होते हैं। सिफर से जब बढ़ता है तो प्लस की तरफ जाता है और सिफर से जब कम होता है, आप नंबर लाइन पे देखते होंगे कि माइनस की तरफ हटते हैं हम। तो ये कैसा हो गया हमारा -8 जो है वो लेस देन है, छोटा है सिफर से। तो इसके जो जज़र रहेंगे, इसके जो रूट्स रहेंगे, ये नॉट रियल रूट्स। ये आप लिखे भी तो चलता, नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन मैं आपके नॉलेज में रहना बल्कि बता रही हूँ कि -8 जो है लेस देन सिफर है, लेस देन 0 है, इसलिए रूट्स आर नॉट रियल। इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं रहेंगे यानी कि हकीकी नहीं रहेंगे। अगर उर्दू में कहा जाए तो जज़र हकीकी नहीं होंगे। इस तरह से हमारा 13 हम फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। फोर्टीन क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 6, 3 एंड 4, 7। यहाँ पर देखिए उर्दू में वही सवाल पढ़ रही हूँ मैं। उस वस्ती नुक्ते के मुख्तसात मालूम कीजिए जो नुकात 6, 3 और 4, 7 को मिलाने वाले क़िते ख़त हैं। तो यहाँ पर सॉल्व में देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि 6, 3 दो दिए हुए हैं ना सेगमेंट्स, जो पॉइंट्स हैं वो एक है 6, 3 यानी कि ये एक्स की प्लेस पे, ये वाई की प्लेस पे, और यहाँ पर 4, 7 यानी कि ये भी एक्स कोऑर्डिनेट पे और वो 7 जो है वाई कोऑर्डिनेट पे है, ना एक्स मख्तस और वाई मख्तस पे हैं। सॉल्व में देखिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट ए इज इक्वल टू 6, 3 बी 4, 7, ये हम ले रहे हैं ऐसा। हम इन्हें क्या कह रहे हैं, ये ए और ये बी हैं और ये एंड पॉइंट्स हैं, बल्कि ले रहे हैं हम इनको। कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं, एंड पॉइंट्स। उसी तरह हम इन्हें क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे ए, ये ले लिए हम, बी ये ले लिए, ठीक, ए ले लिए और यहाँ पर जो है बी इस तरह से ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सी जो है वो एक्स वाई लेंगे और हम क्या बोलेंगे इन्हें, ये जो है एक्स वाई मिड पॉइंट्स हैं, इन्हें हम मिड पॉइंट बोल के सपोज करेंगे। यहाँ पर भी सेम हम क्या करेंगे, सी जो है वो एक्स वाई है और ये वस्ती नुकात हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मसावी है,
ये x की प्लेस पे है और ये x की प्लेस पे, यानी 6 x की प्लेस पे है और 4 x की प्लेस पे है। 6 जमा 4 मसावी 6 जमा 4 बटा 2। बटा 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स कितने टाइम दिए गए हैं, 2 बार है, 1 2 1 2। तो क्या हो गया ये 10/2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी कि एक जो x कोऑर्डिनेट है वो 5 हो गया। यहाँ पे हम x मख्तस लिख सकते हैं उर्दू में अगर लिख रहे हैं तो। उसी तरह y कोऑर्डिनेट पे, जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा हमारा, ये वैल्यूज़ लिखेंगे जो y के हिस्से में है। 3 जमा 7 यानी 3 + 7, ये भी 1 2 2, 10/2 सेम, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट पे भी 5, y कोऑर्डिनेट पे भी 5, यहाँ पे हम y मख्तस। तो हमें मिल गए वस्ती, जो हमारे वस्ती नुक्ते के मख्तसात हैं वो 5 5 है। हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट, ये है मिड पॉइंट्स, इन्हें हम वस्ती नुक्ते के मख्तसात लिख सकते हैं। इस तरह से आप ये हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 देखिए आप क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 4x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5x प्लस 3। और मैं इसी को उर्दू में पढ़ रही हूँ। ये इक्वेशन आपके सामने दी गई है, क्या है, p ऑफ x 3x की तीसरी मनफी x की चौथी जमा 2x की दूसरी जमा 5x जमा 2। ये कसीर रुकनी का, इसमें आपको दर्जा मालूम करना है। कसीर पहले हम जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेंगे। जो p ऑफ x है क्या है, देखिए वो 3x³ माइनस x⁴ क्यूब है, 3x³ है ये, माइनस x⁴ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2। ये हमारे सामने एक कसीर रुकनी है। इसमें जो है इक्वेशन में आपको कसीर रुकनी का दर्जा मालूम करना है, डिग्री मालूम करना है। तो डिग्री हम ये जो ऊपर है ना, ये डिग्रीज़ हैं, पावर जो होता है। तो सबसे जो हाईएस्ट पावर है वही इस कसीर रुकनी का सबसे हाईएस्ट जो है वो दर्जा कहलाएगा। तो इन्हें हम पहले क्या करेंगे मालूम, इनके जो पावर है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस x⁴ यानी कि x का पावर 4 है। उसके बाद ये जो x⁴ है ना, इसको लिखेंगे प्लस 3x⁴, ये प्लस के साइन के साथ आएगा। फिर ये सेम 2x⁴, 5x प्लस 2, देखिए आप 4 3 2, कुछ भी नहीं तो 1, ये तो हमारा एक नंबर है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो हमारा पावर रहेगा वही हमारी जो है इस कसीर रुकनी का दर्जा रहेगा। तो 4 है ये। क्या लिख सकते हैं आप, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इंग्लिश में आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखेंगे, उर्दू में कसीर रुकनी का दर्जा लिखेंगे इसे। यही है। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन देखिए आपका, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन गिवन इन द फिगर। दी गई शक्ल में मखरूत के फ्रस्टम का हजम मालूम करने का फॉर्मूला लिखिए। ये फिगर आपको दी जाएंगी तो आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखी हूँ, द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन 1/3 पाई h r1² प्लस r2² प्लस r1 r2। उर्दू में आप मखरूत के फ्रस्टम का हजम लिख सकते हैं। यह फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। मैं थोड़ा आपको क्या है मालूम, यह फ्रस्टम वर्ड है क्या, वो मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आपको शक्ल पेपर में आई है, जिसमें देखिए यहाँ पे मैं बहुत छोटा लिखी हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो 0, यहाँ पे सिफर है या सिफर डैश है,
ओ है, समझे, ओ ओरिजिन है, ओ है या ओ डैश है, ये हाइट है, ये रेडियस R1 है, यहाँ का रेडियस R2 है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये फ्रस्टम एक्चुअल है ना, मखरूज जो हमारा कोन होता है ऐसा, ये हमारा कोन है। ये कोन को जब हम यहाँ से मुतवाज़ी काटते हैं, कट करने से क्या हो जाता है समझे, ये हिस्सा चले जाता, काट रहे हम इसको अलग हटा दे रहे, हटाने के बाद क्या है मालूम, ये जो है ये भी ऐसा रहेगा, दायरे की शक्ल में हमें मिलेगा। आइसक्रीम देखें आप, आइसक्रीम को जब आप तोड़ेंगे बराबर तो फिर गोलाई मिलती वहाँ पे, फिर दायरा ही मिलता वहाँ पे, सर्कल ही। तो इस तरह से ये फ्रस्टम है। आप इसको मखरूत का, कोन का बेस भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2 दायरे हैं, ये 2 दायरे, इसलिए यहाँ का जो रेडियस है यहाँ पे हम इसको ओरिजिन ओ लिए, यहाँ के इसको ओ डैश लिए हैं, ये रेडियस रहेगा, ये भी रेडियस रहेगा, एक को हम R1 एक को R2 नाम दिए। ये जो इनकी है हाइट रहेंगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये बिल्कुल उमूद रहेगा। तो फ्रस्टम का मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी कि मीनिंग क्या होते हैं उसके बल्कि, तो वही इसी तरह की फिगर दी गई है आपको एग्जाम पेपर में। तो यहाँ पर हमारे जो है 1 मार्क का जो बिट थी, बिट 2 वो कंप्लीट हो गई है। उसमें भी आपको 8 क्वेश्चंस हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थोड़े बहुत आप क्या है मालूम, उसमें नंबर्स भी बदल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में बिल्कुल एतमाद के साथ अपने ऊपर पूरा भरोसा लेके गए तो ही पेपर अच्छे लिख सकते हैं। अब आप क्या है मालूम, इसके आगे जो क्वेश्चन पेपर में हल करूँगी वो देखने के लिए बदर टीचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।